हाँ हो गया जी, बोलिए हो गया ना। तो देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़े हैं अभी लोग। मेंडलीव के आवर्त नियम में हमने क्या बताया था कि सर्वप्रथम मेंडलीव ने ही तत्वों का वर्गीकरण का सबसे विकसित रूप इन्होंने ही किया था। मेंडलीव जो वैज्ञानिक थे जो तत्वों का वर्गीकरण किए थे, सर्वप्रथम सफलता इन्हीं को प्राप्त हुआ था। कोई सन था ये क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम, अगर आपसे पेपर में पूछेगा मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम तो जो अभी लिखवाए हैं वही लिखेंगे। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम क्या लिखवाए हैं बताइए। देखो यहाँ पे, इधर देखो, रट्टा नहीं मारते हैं। यहाँ देखा कीजिए मेंडलीव के समय कितने तत्वों की खोज किए थे, 63 तत्वों की खोज की थी। अगम देखो जैसे तुम लोग मूवी देखते हो ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अदम एगो पिक्चर याद हो जाता है ना, शाहरुख खान आया उसको उठा के ले गया फिर शादी कर लिया, अदम फिगर बढ़ जाता है। वैसे ही इसको भी देखिए, अदम दिमाग में छप जाएगा। कोई चीज ना चित्र देखने से समझ में आता है, थ्योरी नहीं समझ में आती है, इसीलिए हम चित्र बनाते रहते हैं ज्यादा, चित्रा से जल्दी दिमाग में बैठता है। देखो मेंडलीव ने तत्वों को 63 तत्वों की खोज की थी। अब बताओ तत्व के 2 गुण होते हैं, भौतिक एक तो क्या कहोगे मेंडलीव के अनुसार, किनके अनुसार, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, बोलो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बोलो याद हुआ कि नहीं, बुढ़ौती तक याद हो जाएगा, बोलाएगा आप क्या बोलेंगे, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के, उसी को मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम कहते हैं। किसी को दिक्कत, ये आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी हो गया, ठीक है। अब एक चॉइस डायग्राम लिख लीजिए कहीं स्टार पॉइंट बना के ऐसे, हाँ सही है, ठीक ठीक है। फिगर बना लो, आई वाला डायग्राम बना लिए, हाँ ठीक। अब सुनिए बात को, सर आवर्ती फलन का क्या मतलब होता है। जैसे देखिए बहुत सारे हम जब पढ़ते थे ना तो हमको ये नहीं समझ में आता था आवर्ती फलन, हमारे इतना हिम्मत नहीं था कि टीचर से हम पूछ ले, काहे टीचर उतना लोग फ्रैंक नहीं रहते थे। आज की टीचर हम लोग काहे फ्रैंक हैं, हम लोग यहाँ थोड़ा पढ़े हैं। हम वो पहले टीचरों से बोलने में शर्माते थे, क्या बोलेंगे यार क्या कहेंगे, लेकिन जब बनारस गए सर के यहाँ पास पढ़ने तो वहाँ पे देखे वहाँ टीचर अपने आप को फ्रैंक बनाते हैं बच्चों से, कुछ बोलेंगे जैसे लड़का फ्रैंक हो जाए उनसे कुछ पूछना, ठीक है, लेकिन हाँ एक रिस्पेक्ट में, ये नहीं कि दोस्त तुम्हारे हो गए। अब बताओ आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है। फलन का मतलब चलना, एक क्रम में चलना आवर्त के हिसाब से। आवर्त का मतलब क्या होता है, तो देखो सूत गए हो, लेट गए हो, एकदम पसर गए हो तो ये आवर्त में हो, और खड़े हो गए हो तो देखो ऐसे सुते हो तुम मुछैला बना के, ठीक है, तो किस में हो, आवर्त में। और सूत के ऐसे खड़े हो गए टाड़ नियर, हमारे नियर, आई किस में हो, हाँ। तो आवर्त सारणी में जो ऐसे खड़ा खड़ा है वो क्या है, वर्ग, बोलो। और जो ऐसे लेटा है आवर्त है। तो ये देखो आवर्त का मतलब ऐसे क्रम में सजाया होगा, बोलो। अब देखो यहाँ पे मैंने तत्व को जरा सजाने, आप बात समझिए। देखिए यहाँ पे 2 है, उसके कपार पे 4 है, तो सर इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि ई परमाणु क्रमांक है कि हाई क्रमांक है, ई परमाणु भार है कि ई भार है। तो आपको बताएं सिंपल रूल कि अगर कपार पे आप क्या रखते हैं, मान लीजिए आपको कोई हम भार दे देंगे, 10 किलो चावल दे दिया आपको बोरा में, लो भाई ले जाओ, कहाँ रखोगे, कपारे पर, कहाँ की गोड़े में रखते हो, कपार पर रखते हो ना। तो बताइए ये भार होगा, क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसके कपारे पर है, कहाँ है, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं 23, बताओ ये कौन सी होगा, कहाँ है, कपार पे है, और नीचे का होगा 11। ये परमाणु क्या है, क्रमांक, क्योंकि भार जब भी लेते हैं कपार पे रखते हैं, ठीक, गोड़े में रखोगे दूध से दूध फूट के चिकन हो जाएगा। अब देखो आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन का मतलब होता है कि बोला है कि ये परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब मेंडलीव जो है आवर्त सारणी बनाए थे ना, तो अब हेकरे अनुसार नहीं बनाए थे, हेकरे अनुसार रखे थे, किसके अनुसार, ऐसे मान लीजिए देखो क्या कहें,
पहले देखो 1H1, 2HI4, 3Li7। अब देखो इसके अनुसार रखेंगे, एक के बाद 2 आता है, 2 नहीं मिला 3, 4 को रखे, 7 को रखे, मतलब परमाणु भारों को अनुसार सजाए थे। कौन सजाए थे? मेंडलीव। कोई पेपर में देखो पूछता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके अनुसार सजाई गई थी, देखो ऑप्शन दे देगा परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, दोनों। किसी बताओ, कोई पूछेगा कहीं भी आपसे कि बताओ मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके अनुसार सजाई गई थी, तत्वों के परमाणु भार के, बोलो। परमाणु क्रमांक मत कहना, एक बार दिमाग में नोट कर लो, किसके अनुसार? हाँ, एक जो कपार पे उसके अनुसार सजाए थे, और जो कि 63 तक फॉलो किया उसके बाद रॉन्ग हो गया। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? सब हो गया ना? किसी को दिक्कत? अब लिखिए हेडिंग, मेंडलीव की आवर्त सारणी लिख लियो ना। हेडिंग लिखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ, ठीक। हैशटैग बना के लिखेंगे। पहला लिखिए, इसमें सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया था कि परमाणु भार के? परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। हाँ जी, इनमें सभी तत्वों को, सॉरी ठीक, तत्वों को परमाणु भार के अनुसार सजाया गया था, ठीक है। अगला हैशटैग बना के लिखेंगे। देखो ये सब पॉइंट है, आई जो हमारा हैशटैग रहता है, ये जान जाइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम दर्द दिल में इसको रखिए। लिखो मेंडलीव, मेंडलीव के आवर्त सारणी में सात क्षैतिज कतार थे तथा 9 ऊर्ध्वाधर। दिख रहा है ना ऊर्ध्वाधर जी, उसमें दिख रहा है ना, 7 क्षैतिज कतार थे तथा 9 ऊर्ध्वाधर वर्ग थे। क्षैतिज कतार का मतलब ऐसे लेटे हो, सुते हो, ये क्षैतिज है, और सूत के खड़े हो गए वो ऊर्ध्वाधर है। समझ में आया कि नहीं? अब मान लीजिए पे सूत गए, पसर गए, तो क्या है? क्षैतिज है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आवर्त कहते हैं कोष्ठ में। ठीक, मतलब क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखो सर कैसे, देखिए यहाँ पर देखो 7 को ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कट है, ये क्षैतिज है कि नहीं? ऐसे सुतता है बबुआ, ठीक है। अब फिर ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा हो गया, इधर कट लाइन है, बताओ कट लिखे हैं? 9 ठो लिखेंगे ऐसे,
तो जो इनकी आवर्त सारणी थी किनकी, मेंडलीव की, 7 गो ऐसे लाइन था और 9 कैसे था। पूछेगा पेपर में कि मेंडलीव के समय बताइए कितने आवर्त सारणी थे, आवर्त सारणी में कितने कतार थे, 7 9 7 10 7,4। जो पढ़ा रहेगा मारेगा 7 9, जान रहा है कि नहीं 7 9। देखो वर्तमान में कितने हैं, 7 18 है। अब तुम कंफ्यूज हो कि मेंडलीव के समय था कि मोजले के नियम था, मार दोगे गलती आ जाओगे। उधर से मेंडलीव के समय 7 9 था, ये मोजले के समय है। बात समझ में आई। तो एकदम खोपड़ी में दिमाग रखिए, एकदम बुढ़ौती तक एकदम। एगो ले लीजिए कौन चीज, हथौड़ी, अब मार दीजिए घींच के कपारे पर। हाँ आई तुम लोग सच में मत काम कर देना। देख लीजिए भाई लोग, आप लोग देख रहे हैं लाइव वाले, ये काम नहीं कि हथौड़ी से मार दीजिएगा। अब मार दिए कपार सपार फूट गया, खून आया तो कौन बोला था जी, हाउ स्टडी पुल चैनल वाला बोला था। अब हमको पुलिस ले जाएगी जेल में, बताओ हमारे 2 लड़की ले गया। हाँ आगे समझ लिखिए, मेंडलीव ने ज्ञात सभी को उनके परमाणु भार, ज्ञात सभी उनको के उनके, मेंडलीव ने ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था। तथा अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था। हम आपसे बताए ना कि जो मेंडलीव थे वो खोज कर रहे थे तो अपने परमाणु भारों के अनुसार से जाए थे, लेकिन बिचवा में रिक्त स्थान छोड़े थे। मान लीजिए कोई यहाँ पे तत्व है तो उसको छोड़ दिए थे। वो जानते थे कोई तत्व है लेकिन व्यवस्थित किया था। मोजले आके भरे उसको, ठीक है। हाँ ऐसे मान लीजिए 5 तो खाना है, मान लीजिए इस तत्व का खोज, मान लीजिए सोडियम खोज कर दिए, इसमें एल्युमिनियम, अब बीचवा में आता है मैग्नीशियम, तो इसका खोज वो नहीं जानते थे तो इसको छोड़ दिए थे। वो जानते थे कि 11 है, ये 13 इसका है, अब कोई ना कोई 12 आएगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन 12 तत्व को उनको नहीं पता था कि 12 तत्व कौन सा है, तो उसको जगह छोड़ दिए थे। वो कौन आके भर दिए, मोजले आके भर दिए। ये काम किए थे, समझ में आया। तो क्या लिखे हैं, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया थे। आए समझ में। हाँ आप बोल देंगे। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, मेंडलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई थी। हाँ जो कि रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। अब देखिए ये सब जितना पॉइंट लिखे हैं सर, ये पॉइंट पेपर में पूछता है, हाँ बहुविकल्पी में पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी आता है ना, इसमें से आपका पूछ देगा। मतलब हम आपका 1 नंबर भी कवर कराते हैं सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धुआंधार तरीके से पूछेगा। मेंडलीव कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस, जर्मन, रूस, अमेरिका। रूस। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई थी, मेंडलीव। एकदम धुआं कमार के मारे। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई थी, मेंडलीव। कौन बनाई थी,
वो सब आवर्त सारणी नहीं बनाए थे, वो सब तत्व खोज करे थे। ये आवर्त सारणी में यही इसको व्यवस्थित किए। वो बता देंगे, जब जो आएगा हम सब लिखे, हम बता देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। रूस के वैज्ञानिक थे, इनके समय 7 क्षैतिज कतार मतलब 7 आवर्त और 9 गो वर्ग थे। सब फिगर से याद कर लेंगे। कितना टाइम? हो गया इस समझ में? किसी को दिक्कत? याद हो गया ना? देखिए यही याद कीजिए, कहीं जाने का मतलब कोई भी मतलब इसे कोई कहता है सर जी हम लोग वैज्ञानिक थोड़े तुरंत याद हो जाएगा। 50% भी याद हुआ है ना, सुनने से बोलने से 60% दिमाग में कवर हुआ है, 40% कौन कवर कर देगा? घरे जाकर जैसे ही जाएंगे घरे, या तो आप साइकिल लेके जा रहे हैं, अब सोचिए प्रिंस सर क्या बताए थे, कितना आवर्त सारणी था, ये सोच के जाओ, देखो याद हो जाएगा कि नहीं। अब ये सोच लो फिगर पूरा कि प्रिंस सर क्या बताए थे। अच्छा, तत्व का भौतिक रासायनिक गुण होता है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, और ये याद हो गया। अब बताओ याद हो जाएगा, कभी भूलेगा ना करो। जो चीज समझ के याद हो जाएगा वो कभी नहीं भुलाओगे, और जो चीज रट के याद किए रहोगे भुला जाओगे। रट्टा और समझदारी में यही फर्क है। और रटा हुआ चीज भूल जाता है और समझा हुआ चीज नहीं भूलेगा। मर जाएंगे तब वो आपको दिमाग में रहेगा, लेकिन आप बताने लायक नहीं रहेंगे। ए बबुआ बोलो जी, मंजलिप का कहानी खत्म, कहानी खत्म, बात खत्म। जिससे दिल लगाएंगे एक एक पॉइंट याद रहेगा, ये सच्चाई है। अरे तुम लोग हंस रहा है। ठीक है, हो गया ना ये? तो हम अब कल पढ़ाएंगे आप लोगों को, कल बताएंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। ये तो लाभ था, कुछ दोष भी थे इनके में, उनसे कुछ गलतियां भी किए थे। तो कल दोष बताएंगे, तो आपका जब दोष बता देंगे तो खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे मोजले के नियम के अनुसार। देखो मोजले का नियम या आधुनिक आवर्त नियम, बात दोनों एक ही है। ठीक है, कोई पेपर में देता है मोजले का आवर्त सारणी और दे देगा आधुनिक आवर्त सारणी, तो जान जाना कि बतिया दोनों एक ही है। ये नहीं कि सर जी हमको नहीं पढ़ाए हैं आधुनिक आवर्त सारणी, वह है। ठीक, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, ढेर दिन की चैप्टर नहीं रहेगा। उसके बाद बहुत अच्छे से कह रहे ना कि ये चैप्टर पढ़ लिए तो आवर्त सारणी में पूरा 1 से लेकर 118 तक तो हम याद करवाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई तुम लोग की जबान पे याद रहेगा। तत्वा का नौवा कौने वर्ग का है 1 सेकेंड में बताओगे कि कौने वर्ग है, कौने इसका ब्लॉक है, क्या है। बस सब्र करो, पेशेंस रखो, सब मिलेगा। समझ में आया? हाँ, सब्र करोगे सब मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।